दोस्तों स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसएससी ड्रीम मिस्ट्री पे। दोस्तों आज हम देखेंगे एसएससी सीजीएल टीयर 2 या मेंस का एग्जाम आपका 2024 का जो हुआ है उसका आज 18 जनवरी के आपका एनालिसिस देखेंगे। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अब आइए देखते हैं क्या आपका 18 जनवरी के जो जीके जीएस के प्रश्न होते हैं वो किस प्रकार के पूछे गए थे और मैथ के भी देखेंगे कैसा आपका प्रश्न पूछा गया था। तो आपका पहला प्रश्न पूछा था कुषाणों की दूसरी राजधानी कौन सी थी, यानी कि कुषाण जो वंश था उसकी दूसरी राजधानी आपकी कौन थी। तो कुषाणों की जो आपकी दूसरी राजधानी थी कौन थी प्यारे बच्चों, तो मथुरा थी। यानी आपका जो सही उत्तर होगा मथुरा होगा, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में मथुरा दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। यानी कुषाणों की दूसरी राजधानी कौन सी थी, तो आपका मथुरा थी। एक क्वेश्चन आपका पूछा था निम्नलिखित में से किसे पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी के रूप में जाना जाता है। यानी कि आपका निम्नलिखित में से आपका जिस भी ऑप्शन में कोडाइन कनाल दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। यानी कि निम्नलिखित में से किसे पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी के रूप में जाना जाता है, तो आपका कोडाई कनाल को जाना जाता है। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में कोडाई कनाल दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था नेशनल वोटर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, यानी कि नेशनल वोटर डे आपका जो है वो किस तारीख को सेलिब्रेट किया जाता है या फिर कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो आपका जो नेशनल वोटर डे हो कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो आपका 25 जनवरी को। यानी आपका जो सही उत्तर होगा वो 25 जनवरी को होगा। यानी कि जिस भी ऑप्शन में आपको 25 जनवरी दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर जाने से पहले आपसे कहना चाहेंगे कि इस आज के जो आपका सीजीएल का मेंस का जो पेपर हुआ उसमें जितने भी बच्चों ने पेपर दिया है, जो भी लोग पेपर देकर आए होंगे वो लोग कमेंट में क्वेश्चनों को जरूर पिन करेंगे, यानी कि क्वेश्चन जरूर भेजेंगे, ताकि जो भी बचे हुए क्वेश्चन होंगे वो उसका भी एनालिसिस हम आपको करा दे। तो आप लोगों में से जो भी लोग पेपर देकर आए होंगे वो लोग कमेंट में क्वेश्चन को जरूर भेजेंगे, और जिस भी क्वेश्चन में थोड़ा मोड़ा गड़बड़ी होगी तो वो भी आप लोग जरूर बता दीजिएगा, उससे भी हम सही कर देंगे। तो अगला क्वेश्चन पूछा था विश्व शतरंज आर्मोगेडम एशिया और ओशिनिया इवेंट में खिताब किसने जीता था। तो आपका खिताब किसने जीता था, तो डी गुकेश ने। यानी आपका जो सही उत्तर होगा डी गुकेश होगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में डी गुकेश दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। अगला एक क्वेश्चन पूछा था साल 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत की जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर कितनी थी। यानी आपका साल 2011 की जो जनगणना थी उसके मुताबिक आपका भारत की जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर कितनी थी। तो आपका साल 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर कितनी थी, तो आपका 17.7% थी। और ये क्वेश्चन जो है आपका बहुत बार रिपीटेड रहा है। तो जिनका भी 19 को और 18 को 19 और 20 को पेपर है वो लोग जो है इन क्वेश्चनों पर गौर करिएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीट हो जाते हैं। तो आपका कितनी 10 की वृद्धि दर थी, 17.7% था। और अगर लिंगानुपात पूछे तो लिंगानुपात आपका कितना होगा, 914 महिला 1000 पुरुषों पर। यानी 1000 पुरुष पर आपका 914 महिला थी। यानी लिंगानुपात पूछ दे आपसे तो 914 महिला 1000 पुरुषों पर। एक क्वेश्चन आपका पूछा था बंदी जीवन वाज रिटन बाय, यानी बंदी जीवन जो है वो रिटन बाय किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये जो आपका लिखा गया है किसके द्वारा लिखा गया है, सचिंद्रनाथ सान्याल द्वारा। यानी आपका जो सही उत्तर होगा कि बंदी जीवन वाज रिटन बाय, तो आपका सचिंद्रनाथ सान्याल द्वारा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में सचिंद्रनाथ सान्याल दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। एक क्वेश्चन आपका पूछा था अम्ल और क्षारकों के आयनिक सिद्धांत का प्रस्ताव किसने दिया था। तो अम्ल और क्षारकों का जो आयनिक सिद्धांत होता है प्यारे बच्चों उसका प्रस्ताव किसने दिया था, तो आपका दोस्तों अरेनियस ने दिया था। यानी आपका जो सही उत्तर होगा अरेनियस होगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में अरेनियस दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर जाने से पहले आपसे कहना चाहेंगे अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करा दें, ताकि आगे आने वाले दिनों में एसएससी जीडी का एग्जाम एनालिसिस और आपका जो सीजीएल का मेंस का 19-20 का एग्जाम एनालिसिस होगा उसको भी इसी चैनल पर कराया जाएगा। और जिस भी क्वेश्चन में थोड़ा मोड़ा गलती होगा उसे भी आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, फिर से कहना चाहेंगे। और जो भी क्वेश्चन जो भी लोग इस शिफ्ट में आज के दिन पेपर देकर आए हैं वो लोग कमेंट में क्वेश्चनों को जरूर भेजेंगे, ताकि जो भी बचे हुए क्वेश्चन होंगे उसका भी रिव्यू हम आपको करा दें। तो आप लोग क्वेश्चन को कमेंट में जरूर भेजिएगा, ताकि हम जो है रिव्यू क्वेश्चनों का करा सकें। और जो भी क्वेश्चनों में थोड़ी मोड़ी गलतियां होगी उसे आप लोग जरूर बताइएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा था विच अमेरिकन प्रेसिडेंट इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ अमेरिकन नेशन। यानी कि अमेरिका के किस राष्ट्रपति को जो है फादर ऑफ अमेरिकन नेशन यानी अमेरिका का राष्ट्रपिता घोषित किया गया था। तो अमेरिका के किस राष्ट्रपति को, कौन से राष्ट्रपति को जो है फादर ऑफ अमेरिकन नेशन घोषित किया गया था, तो आपका जॉर्ज वाशिंगटन होगा। यानी आपका जो सही उत्तर होगा कि विच अमेरिकन प्रेसिडेंट इज कंसिडर्ड फादर ऑफ अमेरिकन नेशन, यानी कि अमेरिका के किस राष्ट्रपति को जो है अमेरिका का जो है राष्ट्रपिता घोषित किया गया था, तो आपका जॉर्ज वाशिंगटन होगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में जॉर्ज वाशिंगटन दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। तो बाकी इतने ही क्वेश्चन जो हमें जीके जीएस के मिल पाए थे, तो आप लोगों से फिर से कहना चाहेंगे जो भी लोग पेपर देकर आए हैं वे लोग कमेंट में जरूर क्वेश्चनों का जीके जीएस का, कंप्यूटर का हो, रीजनिंग का हो या मैथ का हो, आप लोग कमेंट में जरूर भेजिएगा, ताकि हम उनका एनालिसिस आपको करा दें। बाकी बात करें मैथ का, तो आपका मैथ जो है इजी टू मॉडरेट पूछा था। हमने आपको पहले ये वीडियो बना करके बता दिया है कि किस किस टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। तो मैथ आपका इजी टू मॉडरेट था,
और रीजनिंग की बात करें तो आपका मॉडरेट लेवल का था, यानी रीजनिंग भी मॉडरेट लेवल का था। और हमने टॉपिक बता दिया है कि कौन कौन से टॉपिक के आपके क्वेश्चन भी पूछे गए थे, तो वो हमने पहले वीडियो बना करके बता दिया था। बाकी आप लोगों में से जो भी पेपर देकर आए होंगे वो लोग कमेंट में जो है क्वेश्चनों को जरूर भेजिएगा।